आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक ऐसी कविता का शीर्षक है वे कम बोलते हैं। वे अब बहुत कम बोलते हैं, मानो उम्र की तरह बोल भी खर्च हो गए हों। बचे कुचे बोल इकट्ठे कर आपस में लड़ लेते हैं। इस तरह वे एक दूसरे को प्यार कर लेते हैं। बड़े शहर के छोटे से फ्लैट में 10 बाई 10 के कमरे में उनका वह पुराना मकान उनसे बतियाने चला आता है, जिसे बेचकर बच्चों के लिए उन्होंने ये दुनिया बनाई थी। उस मकान के साथ नींव में धसी जड़ें, चौखट पर बैठा मन, आंगन में बंधी डोर थोड़ा थोड़ा भिगोकर वापस चली जाती है, जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर लौट लौट जाती हैं। वे गीले मन से वहां टहल आते हैं। वे दोनों अपने आप को समझाते हैं, जो कुछ हमारा था वह बच्चों का है, पहले भी बाद भी। अब तो टीवी पर सत्संग भी आने लगा है। टीवी की आवाजें उनका एकांत बांट लेती हैं। वही आवाजें खलल भी पैदा करती हैं बच्चों की महंगी पढ़ाई में। बच्चे बात प्यार से समझाते हैं कि म्यूट करके सुना जाना चाहिए हर आवाज को। अक्सर कहते हैं ना, पापा चुप रहिए, धीरे चलाइए टीवी की आवाजें उनका एकांत बांट देती हैं। ये वही आवाजें खलल भी पैदा करती हैं बच्चों की महंगी पढ़ाई में। बच्चे ये बात प्यार से समझाते हैं कि म्यूट करके सुना जाना चाहिए हर आवाज को। वे जब से म्यूट के अर्थ जान गए हैं, सीख गए हैं जीना इस अर्थ के साथ। बहुत फायदे हैं म्यूट होने के। बुखार में कराहना नहीं पड़ता, खांसी की आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती, हड्डियों का दर्द अंदर अंदर घुटकर मर जाता है, आंखों का मोतियाबिंद खामोश रहना सीख गया है। अब स्त्री बिना आवाज के बर्तन मान सकती है, मनी मन कुछ भी बड़बड़ कर सकती है। पुरुष अपनी बेचैनी बोल कर नहीं, चुप रहकर जता सकता है। दोनों चुप्पियां ओढ़े दबे पांव एक दूसरे के एकांत में रहने लगे हैं, जैसे कभी रहते थे एक दूसरे के दिलों में। दरवाजे पर लगी नजरें चुपचाप देखती रहती हैं उनका खुलना और बंद होना। घर के लोग कहीं भी जाने से पहले या आने के बाद सीधे अपने कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वे जताना नहीं भूलते, हर एक कमरे की एक अलग दुनिया है। उनके कमरों में ठाके हंसी छेड़छाड़ पास के कमरे की शांति में अजब चिड़चिड़ापन घोल देती है। कभी कभी चिकने फर्श पर फिसल जाते हैं, गिरने की आवाज से टूटता है घर का सन्नाटा। हिदायतों के शोर में चोट का दर्द ऐसे घुल जाता है, जैसे नारे लगाती भीड़ में किसी की रुलाई गुम हो जाती है। डॉक्टर की सलाह पर कुछ और बंदिशें लग जाती हैं। वे अब बहुत कम बोलते हैं। बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं, वे सबको बताते हैं। बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं। मदर्स डे पर बड़ा बेटा व्हाट्सएप पर डीपी लगाता है। फादर्स डे पर छोटा बेटा विश करना नहीं भूलता। बेटी दूर से करीब होने की सूचना देती है। बहुएं परहेज की पाबंदियों की पहरेदारी करती हैं। बच्चों के बच्चे जन्मदिन पर गिफ्ट मांगते हैं और बदले में मीठी तोहफी देकर बराबर का हिसाब करते हैं। वे सबका जन्मदिन वर्षगांठ याद रखते हैं। इस बहाने परिवार के हर दिन में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में अपने होने को आपस में बताते हैं। वे अधूरेपन के ख्याल से सबसे ज्यादा डरते हैं। बहुत कम बोलते हैं। वे बहुत कम बोलने में बहुत ज्यादा बोलते हैं। वे अपनी उम्र से डरते हैं। वे अपनी दुनिया से डरते हैं। वे किसी इंतजार करते करते बहुत कम बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।